नमस्कार, नमस्ते, मैं हूँ सपना खंडेलवाल और देवदीप्ति स्वाध्याय क्लब में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हम जुड़े हैं एक बहुत अहम मुद्दे को लेके, अहम टॉपिक को लेके, बहुत अच्छे दिन, बहुत शुभ दिन। आज है हनुमान जयंती। हम में से बहुत से लोगों को पता नहीं है कि हनुमान जयंती है क्या। तो हमने सोचा देवदीप्ति फाउंडेशन की ये जो मुहिम है कि आज बहुत अच्छा दिन है ये डिस्कस करने का कि ये हनुमान जयंती आखिर है क्या। सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना होगा ये हनुमान जी कौन है, ये हनुमान जी कौन है और हम इनकी पूजा क्यों करते हैं। जैसा कि हम सब देखते हैं हनुमान के मंदिर बहुत जगह हैं और हनुमान बहुत पॉपुलर डेटी है और बहुत ज़्यादा इनकी पूजा की जाती है। और हमने कभी एनालाइज करने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों, किस कैसे ये इतने इतने बड़ा व्यक्तित्व, इतने बड़े भगवान बन गए हमारे सनातन संस्कृति के। तो जब मैंने अपने अध्ययन के दौरान कोशिश करी पढ़ने की, तो मुझे पता लगा ये जो हनुमान है इनका वर्णन ऋग्वेद में भी आता है, स्कंद पुराण में भी है, शिव पुराण में भी है और बहुत सारे पुराणों में है। यहाँ तक कि इनका वर्णन ऑब्वियसली रामायण में तो होगा ही, रामायण जो द्वापर त्रेता युग की है, पर इनका वर्णन महाभारत में भी आता है। यानी कि ये हर काल में रहते हैं, सब कालों में विद्यमान है हनुमान जी। हनुमान जी को हमारी संस्कृति में चिरंजीवी बताया गया है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इटर्नल एंड ऑलवेज विल बी। कहते हैं कि सिर्फ 8 ऐसे लोग हैं, 8 ऐसे व्यक्तित्व हैं, 8 ऐसे भगवान हैं जो हर काल में होते हैं। प्रलय आ जाता है तब भी होते हैं, वे हमेशा रहते हैं। उनमें से हनुमान जी एक हैं। अब हनुमान जी की पूजा क्यों की जाती है और हनुमान जी में ऐसा क्या है, ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो हम आज का दिन मना रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हनुमान जयंती क्या होती है। तो हनुमान जयंती जैसे बर्थडे आप लोग कहते हैं ना, हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं क्रिश्चियन एरा के हिसाब से, है ना। हम सब वही जानते हैं, वही मानते हैं, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। तो हनुमान जयंती हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने अपने अध्ययन में, अपने तप के द्वारा दे हैव आइडेंटिफाइड अ डे जो चैत्र पूर्णिमा जो आज है, चैत्र पूर्णिमा के एक पर्टिकुलर उतने वर्षों पहले, कईयों में उसमें तो आता है इतने लाख, इतने हजार, इतने ये दिन में तब पैदा हुए थे। तो चैत्र पूर्णिमा में आज के दिन पैदा हुए थे हनुमान जी। हनुमान जी की माता का नाम है अंजना, कुछ अंजनी भी कहते हैं, अंजनी पुत्र कहलाते हैं, और वायुदेव। हनुमान जी के साथ इतनी सारी किंवदंतियां एसोसिएटेड है। हनुमान जी को शिव जी का अवतार बताया गया है। कहते हैं कि जब भी श्री विष्णु पैदा होते हैं, जैसे कि विष्णु राम अवतार में हुए, विष्णु कृष्ण अवतार में हुए, तब शिव जी भी पैदा होते हैं। शिव जी उनके आराध्य हैं, विष्णु के शिव आराध्य हैं, शिव के विष्णु आराध्य हैं, और दोनों एक साथ ही आते हैं किसी ना किसी अलग रूप में एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। क्यों? धर्म को स्थापित करने के लिए। जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, जब धर्म की स्थापना करनी होती है, तब विष्णु अवतार भी होते हैं, अवतरित होते हैं, और शिव जी भी अवतरित होते हैं। तो हनुमान जी को वायुपुत्र बताया गया है, हनुमान जी रुद्र के भी अवतार हैं। हनुमान जी में इतनी सारी क्वालिटीज हैं। ये जो हमारे देवी देवता हैं ना, या हमारे भगवान हैं, हम इन्हें क्यों पूजते हैं? इसलिए पूजते हैं कि जो इनमें क्वालिटीज हैं, हम इनकी क्वालिटीज को डिविनाइज करें, इनकी पूजा करें, और तब ये देवी देवता हमसे शक्ति पाएं और ये हमें अनुग्रहित करें, ये हमें वरदान दें, और ये हमें वो सारी क्वालिटीज अपने अंदर जगाने की, अपने अंदर वो सारी शक्ति, वो सारी ऊर्जा जगाने की ताकत देते हैं। तो ये है रिलेशनशिप हमारी सनातन संस्कृति में देवी देवता और हम में और भगवानों में। हम में जो कहते हैं ब्रह्म हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो जब हम हनुमान जी को प्रे करते हैं, जो हनुमान जी की सारी क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर आ जाती हैं। हनुमान जी कहते हैं अतुलित बलशाली, हनुमान जी कहते हैं अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता। उनमें इतनी सारी चीजें हैं जो सीता मैया ने बताई। उससे पहले मैं आपको ले चलती हूँ कि हनुमान जी का जन्म हुआ, हनुमान जी के साथ एसोसिएटेड छोटी छोटी स्टोरीज, कैसे हनुमान जी को भूख लगी, उनकी माँ वहां नहीं थी, और उन्होंने देखा आसमान में एक लाल रंग का बॉल है जो सूर्य था, जब उग रहा था, उनको लग रहा था ये एप्पल है। छोटा सा बेबी हनु ने फटाफट छलांग मारी
और जाने लगा वो सूर्य की तरफ कि मैं इसे खा जाऊंगा। सारे देवी देवता डर गए कि अगर हनुमान जी पहुंच गए सूर्य की तरफ, सूर्य तक पहुंच गए तो क्या होगा, ये तो हमारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तो इंद्र ने एक वज्र फेंका और वो वज्र इंद्र का हनुमान के, छोटे से बेबी हनुमान के चिन्ह पे लगा, और हनुमान की चिन्ह, जिसे संस्कृत में हनु बोलते हैं, वो डिसफिगर हो गई। जब वो डिसफिगर हो गई तब से इनका नाम पड़ा हनुमान। हनुमान यानी कि जिसकी चिन्ह डिसफिगर्ड है, तो हनुमान। हमारे जो पिक्चराइजेशन है उसमें डिस्क्राइब करते हैं कि हनुमान बंदर हैं, आधे वानर बंदर हैं, आधे नर। परंतु वाल्मीकि रामायण में बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है कि वानर, वन नर जैसे अलग अलग कैरेक्टर टाइप्स ऑफ पीपल होते हैं। हमारी संस्कृति में यक्ष और किन्नर और गंधर्व और मनुष्य और अप्सराएं और बहुत सारे कैटेगरीज के अलग अलग लोग हैं। उसी तरीके से वानर है, जिसे अब हम देखते हैं कहीं पिग्मीज हैं, कहीं नीग्रोज हैं, कहीं 8-8 फुट के लोग हैं, कहीं 4-4.5 फुट के लोग हैं। उसी तरह उस समय अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल होते थे। तो ये वन नर है, वानर, और उनका हनु, इनका ये जो चिन्ह था ये डिस्फिगर हो गया था, तो इनका नाम पड़ गया हनुमान। तो जब वो एप्पल खाने गए तो ऐसे हनुमान बन गए। अलग अलग कहानियों में, अलग अलग चित्रण में हनुमान जी की बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज है, और हमारे बच्चों को भी हम हनुमान जी की बहुत सारी स्टोरी सुनाते हैं बेबी हनु के रूप में। अच्छा, अब हम आते हैं इस युग में। रामायण में तो हनुमान जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। महाभारत का काल आया उसके बाद, जब ये मुस्लिम आक्रांताओं का काल आया, जब हमारे इस राष्ट्र पे, हमारे इस देश पे हर तरफ मुस्लिम आक्रांताओं का भड़ गया था। यहाँ पे हिंदुओं को जजिया देना पड़ता था सिर्फ जीवित रहने के लिए। यू हैव टू पे अ टैक्स जस्ट बिकॉज सो दैट दे विल लेट यू लिव। तब हमारे इसी समाज में बहुत सारे सेंट्स, बहुत सारे संत आए जो भक्त संत थे, जो भक्त संत थे, और उन्हें हमारे अंदर वो नेशनलिज्म का वो जगाना था। जैसे संत रामदास हुए, संत कबीरदास हुए, संत तुलसीदास हुए। तो तुलसीदास उस समय के संत हैं जब अकबर थे, और अकबर थे और तुलसीदास थे। अकबर फतेहपुर सीकरी एस्टैब्लिश कर चुके थे, और अकबर ने एक दिन राजा टोडरमल को कहा कि मैं ये चाहता हूँ, मैंने इसका ये नाम बहुत सुना है, ये तुलसी तुलसी लोग करते रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम इस तुलसीदास को मेरे कोर्ट में लाओ, मेरी सभा में लाओ, और इससे मेरे बारे में सब लिखवाओ। दिस तुलसीदास को रामचरितमानस वगैरह क्यों क्रिएट करता रहता है, इसे मेरी जीवनी लिखनी चाहिए। तब तुलसीदास जी को अकबर के कोर्ट में ले जाया गया। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। उस कोर्ट में अकबर ने उनसे कहा, टोडरमल से भी कहलवाया, रही खाने खाना से भी कहलवाया, कि अब से आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी स्तुति लिखनी है। तो तुलसीदास ने कहा, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो श्री राम का भक्त हूँ और मैं हनुमान का भक्त हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बोलूंगा, लिखूंगा और कहूंगा। तब अकबर ने उनको कैद कर दिया, अकबर ने उनको अपने जेल में डाल दिया। तो कहते हैं किंवदंतियां ये है, कई सारे शास्त्रों में भी लिखा है कि जब 40 दिन तक अकबर ने तुलसीदास जी को कैद करा, तो उन 40 दिनों में उन्होंने हनुमान चालीसा का ही क्रिएटेड हनुमान चालीसा। और हनुमान चालीसा 40 एक दोहा और 40 चौपाइयों की है, इसीलिए इसे चालीसा कहा जाता है। जब हनुमान चालीसा का उन्होंने जैसे ही क्रिएशन कर ली, तो पूरा फतेहपुर सीकरी मैसिव बंदरों से भर गया। इतने बड़े बड़े बंदर, हर तरीके के बंदर, कि अकबर की फौज भी उतने सारे बंदरों के आक्रमण को हैंडल नहीं कर पाई। वे सारे बंदर महलों में चले गए, घरों में घुस गए, फौज को आतंकित कर दिया, वहां के सारी जनता को, राजा, सब। जैसे अब नेचुरल कैलामिटी आई है, उस समय फतेहपुर सीकरी में नेचुरल कैलामिटी आई थी बंदरों की, कोई भी हैंडल नहीं कर पाया। तब कहते हैं कि अकबर से किसी हाफिज ने कहा कि ये सब इसीलिए हो रहा है कि आपने हिंदुओं के, सनातन धर्म के एक बहुत बड़े फकीर को कैद कर रखा है। तो कहते हैं कि अकबर ने तुलसीदास जी को अपने पास बुलाया, और उनके सामने उनके पैरों पे पड़े, उनसे माफी मांगी और उनसे ये कहा,
तो तब तुलसीदास जी ने उनसे कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं, आपको एक तो फतेहपुर सीकरी छोड़ना पड़ेगा, दूसरा आपके राज्य में जो आपने हिंदुओं को इतना आतंकित कर रखा है, चित्तौड़ में आपने 50,000 लोगों को एक ही दिन में मारा, और आपको ये सब बंद करना पड़ेगा, आपको जज़िया बंद करनी पड़ेगी। तो कहते हैं अकबर में उसके बाद चेंजेस आए और अकबर ने जज़िया अबॉलिश करा और अकबर ने बाकी के अपने बचे हुए राज में ही वाज अ मच बेटर रूलर। कहते और तुलसीदास जी को उन्होंने रिहा कर दिया। तो ये हुई तुलसीदास जी के बारे में। अब ये हनुमान चालीसा ऐसा क्या था, ये इतना पोटेंट क्यों था कि हनुमान चालीसे को जैसे ही तुलसीदास जी ने बनाया और उसके बाद बनाते से ही पूरे फतेहपुर सीकरी में इतना जबरदस्त कहर मच गया। तो हनुमान चालीसा की कहते हैं उसी समय से इतना प्रचलन हुआ। हमें ये भी समझना होगा कि हनुमान जी को इतना महत्व क्यों दिया गया, क्योंकि हनुमान जी को शक्ति और भक्ति का प्रतीक बनाया गया। हमारा देश जब इन मुस्लिम आक्रांताओं में था तो हमारे ये भक्त जो सारे संत थे वो चाहते थे कि हम सब खड़े हों, हम सब जागे, हम सब उत्तिष्ठ हो कि हम एक साथ हो, एकजुट होकर इन मुस्लिम आक्रांताओं को भगा सके। और उस समय कोई भी बात अहिंसा की नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि हिंसा करके, बल जगा के, उठा के, सब लोगों को जोड़ के ही हम ये हासिल कर पाएंगे। तो तभी हनुमान जी का ये भक्त जो संत थे उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको ग्लोरीफाई करना शुरू करा। जो हनुमान जी हमारे यहाँ सतत हमेशा से प्रचलन में थे, हनुमान जी को उजागर करके राष्ट्र को, ही बिकेम अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, ही बिकेम अ सिंबल ऑफ पेट्रियोटिज्म। तो इतने जब पेट्रियोटिक हम जब सिंबल बना लेते हैं, जब आशिमा आप प्लीज एडमिट करिए, कई सारे लोग एडमिट करने के लिए, 4 लोग हैं। तो जब हम ये राष्ट्र में इतनी जबरदस्त हमारा उत्थान होता है, जब हमारी ग्रोथ होती है, और हनुमान जी वैसे भी, जब हम हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया हनुमान जी कौन थे, हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि हमें हनुमान जी की प्रेयर क्यों करनी चाहिए। हनुमान जी में क्या क्या क्वालिटीज थी। हनुमान जी में क्वालिटीज है बल की। हम उनसे मांगते हैं बल दो, हमें बुद्धि दो, हमें ज्ञान दो, हमें विनय दो, हमारे सारे रोगों को हमसे दूर करो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं और हम खाली हाथ ही चले जाएंगे। यहाँ जो कुछ मिला है हमें, जो कुछ है वो यहीं का यहीं रह जाएगा। तो हम अपने ये देवी देवता से मांगते हैं कि आप हमें सब दो। और हनुमान जी सबसे ज्यादा एक सेकंड में अपने जरा नोट्स निकाल लूं। मैंने हनुमान जी की क्वालिटीज के बारे में लिखा हुआ था कि जैसे हनुमान जी की क्वालिटीज में मैंने आपको डिस्क्राइब करा था, चिरंजीवी हैं, वो हर काल में रहते हैं। तो हम हनुमान जी से जो मांगते हैं ना, हम हनुमान जी से मांगते हैं एटर्नल। हम चाहते हैं कि वो अमरत्व का हमें वरदान मिले। हनुमान जी अजन्मा ब्रह्मचारी हैं, आजीवन ब्रह्मचारी हैं। तो सेल्फ कंट्रोल की उनमें जो क्वालिटी है, हनुमान जी को कहते हैं कुरूप भी हैं और सुंदर भी हैं। बाहर से कुरूप पर गुणों से और अपने मन से इतने ज्यादा सुंदर। तो हम हमें ये सिखाते हैं कि हमें बाहरी आवरण पर नहीं रहना चाहिए, अपने अंदर की क्वालिटीज पे काम करना चाहिए। हनुमान जी जो मुसीबतों में कभी घबराए नहीं थे, युक्ति लगाते थे और युक्ति लगा के और वो काम करते थे। हम सबको उनकी स्टोरी पता है, कैसे वो संजीवनी पर्वत लेके आए थे। उन्हें नहीं समझ में आया कि संजीवनी कौन सी बूटी है, तो वो पूरा का पूरा पर्वत उठा के ले आए। तो जब हम हनुमान जी का अध्ययन करते हैं, जब हम हनुमान जी के बारे में जानते हैं, समझते हैं, हम अपनी सारी चिंताएं, हम अपने सारे फियर्स, हम अपनी सारी जो भी हमारे मन में उथल पुथल चल रहा है, जो भी हमारे मन में दुविधाएं चल रही हैं, हम उनके चरणों में समर्पण करते हैं और उनसे प्रे करते हैं कि जैसे आप में बल है, बुद्धि। और हनुमान जी से जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी और छोटी सी कहानी है। हनुमान जी तट पे खड़े हैं, उन्हें समुद्र पार करना है, उन्हें सीता को ढूंढना है, पर हनुमान जी कहते हैं मुझ में तो शक्ति नहीं है। तो जामवान आते हैं और उन्हें वो उत्साह दिलाते हैं और उन्हें बताते हैं, हनुमान तुम में ही सब शक्ति है, तुम भूल गए हो, सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है, तुम भूल गए हो। तो हम जब हनुमान जी को प्रे करते हैं, तब हनुमान जी से हम ये मांगते हैं कि हे प्रभु, जो मुझ में शक्ति है, जिसको मैं भूल चुका हूँ, जिसको मैं भूल चुकी हूँ, मेरी हेल्प करो और मुझ में मेरी ही वो शक्ति उजागर करो। क्योंकि हमारे अंदर की जो शक्ति है वही रोगों से लड़ती है, हमारे अंदर की जो शक्ति है वही भय से लड़ती है। हमारे अंदर की शक्ति, हम जितने मर्जी हमें लोग दवाइयां दे दें, जितने मर्जी हम हॉस्पिटलों में चले जाएं, जितनी मर्जी मेडिसिन
वेपन्स और सारा सब कुछ हो जाए, अगर हमारे अंदर वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो अगर वो नहीं हो, वो फाइटिंग बैक स्पिरिट, हम ठीक नहीं हो सकते। तो हम जैसे जाम्बान ने हनुमान की शक्ति उजागर करी और हनुमान जी ने लीप ऑफ फेथ लिया और लंका जाके सीता मैया को ढूंढ के लाए, उसी तरीके से हम आज मिल के सब प्रे कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे हनुमान, हम में हमारी ही भोली शक्ति को उजागर करे। तो ये है हनुमान चालीसा का महत्व और ये है हनुमान जयंती का महत्व। हनुमान जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है, एक बार चैत्र के इस समय, एक बार दिवाली के आसपास, और ये पूरे हमारे राष्ट्र में बनती है। हमें ये लोग बताते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ये कहते हैं नॉर्थ अलग है साउथ अलग है, ये लोग कहते हैं कि हम आर्यन है, हम बाहर से आए हैं, जबकि हमारे शास्त्र अनादि समय से, ऋग्वेदों के काल से, महाभारत के काल में, रामायण के काल में, सब में कंटिन्यूटी बताते हैं। और हनुमान जयंती पूरे हमारे राष्ट्र में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह सेलिब्रेट होती है। हनुमान जयंती पे कुछ लोग फास्ट करते हैं, कुछ प्रे करते हैं, हनुमान जी का चोला चढ़ाते हैं। जो आप लोग, एक छोटी सी कहानी और है, जो पूरे हनुमान जी लाल होके आ गए, क्यों होके आ गए? क्योंकि जब लंका से लौटे सीता मैया को लेके, तो सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। तो राम ने कहा अब हनुमान आप भी जाओ, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, ये सीता मैया क्यों आपके साथ रहती है? तो उन्होंने कहा सीता मैया तो सिंदूर लगाया हुआ है। तो अगले दिन देखा तो हनुमान जी पूरे सिंदूर में लिपट के आ गए। तो वो ये बताना चाहते थे, वो ऐसे भक्त थे जो आइडेंटिफाई कर लेते थे कि भगवान को क्या चाहिए, उन्हें हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति एंड शक्ति का प्रतीक है। तो अब हम चलते हैं हनुमान चालीसा की ओर। वन्य दी, आप प्लीज हनुमान चालीसा लगा दीजिए और आप लोग सब म्यूट पे रहेंगे। हम सब अपने अपने वातावरण में अपने आप चैंट करेंगे, इकट्ठे ये कलेक्टिव वाइब्रेशंस हम पूरे यूनिवर्स में देंगे और भगवान हनुमान जी हम सबके विघ्न भी हरेंगे और हम सबके रोग भी हरेंगे और हमें वो बल और शक्ति और वो ऊर्जा प्रदान करेंगे। यस वी कैन, वी आर फाइटर्स, वी विल सक्सीड, हम जीतेंगे। ओवर टू यू वंदना। थैंक यू भाभी, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपने समझाया। आई होप एवरीबडी लव्ड इट। आई एम डू गेटिंग कमेंट्स बट स्टिल गिव मी अ मोमेंट, आई विल गो, I'll just share. Yeah. So the need of the hour is not to be scared, not to worry. If at all worry comes into our mind, हमें समर्पण करना होगा उस हायर को, जिस हायर ने हमें अपनी माँ के पेट में उस काल कोठरी में रखा 9 महीने तक, तब पूरी ऑक्सीजन थी, अब भी ऑक्सीजन मिलेगी। नदी उसको प्रेजेंट कर दो, उसको व्यू को प्रेजेंट कर दो। तो हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं सकती। हमें ऑक्सीजन की कमी कैसे होगी? हम लोग पैनिक क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, पैनिक में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए, जो हमें नहीं करना। जब भी हमें पैनिक अटैक आए, जब भी हमें लगे ऑक्सीजन कम है, हमें अपनी ब्रीदिंग पे काम करना होगा। लंबी गहरी सांसें अंदर, लंबी गहरी सांसें बाहर। धीरे धीरे हम देखेंगे हमारा मन शांत। Thank you, Vannadi. And I will take 2 minutes more before calling Ashima. Just a minute. हमने एस्टैब्लिश कर लिया, हाँ, तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया हनुमान जयंती क्या है। हमने एस्टैब्लिश कर Just a minute. 5 बजे, ओके? हाँ, sorry for the, I don't know why it's not stopping. हो गया? अब हमें नहीं आ रही आवाज? ना, मेरे पास आ रही है। इन छोटे, आप आवाज बंद करके ऑफ कर दीजिए उसको, पहले आप आवाज बंद कर दीजिए। अच्छा, टिल वन्नदी सॉर्टिंग द इश्यू आउट। सो हमने हनुमान जयंती एस्टैब्लिश कर ली, हमने एस्टैब्लिश कर लिया कहाँ बनी थी, कैसे हुई थी, हनुमान जी कौन थे, उनकी क्योंकि ये मिनरल, नहीं वन्नदी, समथिंग इज रॉन्ग। स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए आप, स्टॉप स्क्रीन शेयर करेंगे ना तो हो जाएगा वन्नदी। Can you hear it now? No, not anymore. So and then so we've established कि ये हनुमान चालीसा लिखते से ही, रचते से ही पूरे फतेहपुर सीकरी में बंदरों का आक्रमण हो गया, इतना जबरदस्त कि वो अकबर द ग्रेट, जिसे हमें पढ़ाया जाता है हमारी हिस्ट्री में, अकबर द ग्रेट, उसके पूरे फौज, उसकी पूरी सेना कुछ नहीं कर पाई। ये नेचुरल कैलामिटी है और उनको फतेहपुर सीकरी छोड़ना पड़ा और ये सब जो हुआ। अब हम इसे आज के समय से रिलेट करते हैं। ये हनुमान चालीसा में ऐसा क्या है जो हमें हेल्प करेगी, जो हमें हेल्प करेगी टू बिकम अ वॉरियर,
टू फाइट, हमारे अंदर से ही वो शक्ति उजागर करने के लिए। यहाँ पे ही इतने सारे लोग हैं जो कोविड वॉरियर्स हैं। मैं ही अभी 20 दिन बाद उठी हूँ, वंदना दी अभी कोविड में जा रही है, आशिमा जो आज का टॉक देने वाली है वो भी, उनको भी कोविड हो चुका है। और हम सब जानते हैं सभी ऐसे लोगों को, और हमें लग रहा है कोविड का साइकिल और छोटा और छोटा और छोटा होता जा रहा है। तब हमें हनुमान जी हेल्प करते हैं, तब हमें हनुमान चालीसा हेल्प करती है, तब हम उनसे वो बल, वो शक्ति, वो उत्साह मांगते हैं और उनसे वो बुद्धि मांगते हैं कि हे प्रभु मुझ में वो बुद्धि का समन्वय रखना, मुझ में मैं समझ सकूं कि कहाँ अब फियर भरती जा रही है और ये फियर मेरी हानि करेगी। मुझे मेरी ही फियर से, मुझे मेरी ही शक्तियों को उजागर करके मेरी ही अंदर की कमियों को तू भर दे, मैं तुझे प्रे कर रही हूँ। तो हनुमान जी में जो ये सब कुछ परिपूर्ण है, वो बड़े से बड़ा रूप ले सकते हैं, छोटे से छोटा ले सकते हैं, भारी से भारी हो सकते हैं, कम से कम हो सकते हैं, सारी दिव्य शक्तियां जो उनमें हैं, तो हम उनसे प्रे कर रहे हैं। और हनुमान चालीसा का अगर हम अध्ययन करेंगे, इफ आई कैन टेक अ मिनट मोर, हनुमान चालीसा इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल 40 वर्सेस में उन्होंने ना कि तुलसीदास जी ने, ना कि हनुमान जी की ही सारी क्वालिटीज बताई हैं, परंतु राम की क्वालिटीज इतने अच्छे से पिरोई हैं कि राम के जो भक्त हैं, जो सबसे बड़े भक्त हैं राम के, कैसे उनमें वो सारी क्वालिटीज आई और कैसे हम में जो हनुमान है, जो द्वारपाल है राम के, अगर राम तक हमें पहुंचना है, हमें हनुमान तक ही होके जाना पड़ेगा, वही जरिया है। और अगर हम हनुमान को प्रे करते हैं, हमें हनुमान जी का भी मिलेगा और हमें राम का भी मिलेगा, हमें सीता का भी मिलेगा, हमें शिव का भी मिलेगा। तो हमारी संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो हमें एक भक्त की पूजा, भक्त को भगवान बनते, जो हम लोग कहते हैं ना कि भक्त भगवान बन गया, हनुमान जी उसको एग्जेम्प्लीफाई करते हैं। और तुलसीदास की ये जो है हनुमान चालीसा, और इन दिनों में कई लोग सुंदरकांड भी करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो इतना नेगेटिव न्यूज मीडिया में फैला हुआ है, हर तरफ से नेगेटिविटी, हमें वो हेल्प करेगी या हमें कोई ऐसी चीज हेल्प करेगी जो हमें अपलिफ्ट करती है, जो हमें बल देती है, हमें प्रेरणा देती है, हमें हिम्मत देती है, यस यू कैन फाइट। और ये जो नेगेटिविटी फैली हुई है कॉन्स्टेंट, जो है कुछ तो है ही, और कुछ को इतना बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जा रहा है, हम डर के भयभीत होके बैठते चले जाते हैं। हमें वो हेल्प नहीं करेगा, हमारे अंदर की शक्ति को उजागर करने के लिए हमें हनुमान जी हेल्प करने पड़ेंगे। तो हम में इतनी बुद्धि, इतना विवेक होना चाहिए, हमें क्या पकड़ना है और किसको प्रे करना है और कैसे अपने अंदर ही वो शक्ति उजागर करनी है कि हम कर सके। यस वी कैन। एंड आशिमा, आई हैव टेकन अप टू मच ऑफ योर टाइम, तो अब आप, मैं आशिमा को बुला रही हूँ। हम लोग, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं या जो लोग नए जुड़े हैं, ये देवदीदी स्वाध्याय क्लब का मुहिम है और इसमें हम लोग वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि हम में से, हमारी जनरेशन के बहुत से लोगों ने वाल्मीकि रामायण भी नहीं पढ़ रखी, हम अपने शास्त्रों से इतना दूर हो चुके हैं। तो वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड आज शुरू हो रहा है। और आशिमा अगर कर पाई 1 से 10 तक, नहीं तो 1 से 5 तक देखते हैं कहाँ तक होता है। तो ओवर टू यू आशिमा। वेलकम आशिमा। थैंक यू सपना जी। और आज का ये बहुत ही अच्छा दिन है जब हम हनुमान जी के बारे में हमने सुना, और लास्ट सेशन में हमने सुना था, हमारी फ्रेंड अंजू ने हमें बताया था कि किस प्रकार भरत, उनकी माताएं, सारे गुरु वशिष्ठ और सेना के साथ वो लोग किस प्रकार श्री राम जी को प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अयोध्या वापस चलिए और अपना अयोध्या का राजकाज संभालिए। लेकिन श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए, अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, उन्होंने अपनी खड़ाऊ उनको दे दी और इस प्रकार उन्होंने अयोध्या वापस जाने से मना कर दिया। तो अब आगे वो किस प्रकार जो है अपनी यात्रा शुरू करेंगे, तो वो हमारे अरण्य कांड में हम आगे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे ही भरत जी वापस जाते हैं तो जो श्री रामचंद्र जी हैं वो दंडकारण्य वन में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर उनको बहुत सारे मुनि जन मिलेंगे। मुनि मिलने के कारण उनको बहुत ही लोगों को उनका उद्धार होगा और बहुत लोग उनके ऊपर कृपा करेंगे। इस प्रकार जो है हम ये देखेंगे कि किस, जो ऋषि मुनि थे उस समय के, जो राम युग के जो ऋषि मुनि त्रेता युग के थे, वो किस प्रकार वो अपनी तपस्या से इंद्र जैसे देवताओं को भी अपने आश्रम में लाने में सक्षम थे। और श्री रामचंद्र जी किस प्रकार उनको माता के कई के श्राप नहीं कहेंगे, उनके अपने वरदान के कारण
उनको उन संत महात्माओं का दर्शन करने का अवसर मिला और उनसे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का भी उनको सौभाग्य मिला। तो इस प्रकार जैसे ही वो दंडकारण्य वन में प्रवेश होते हैं श्री राम जी, तो वो बहुत सारे मुनियों के आश्रम देखते हैं। तो वो सारे मुनि जो थे जटा धारण किए हुए और वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। सभी आश्रम ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास, वो लोग हमेशा ब्रह्म विद्या करते थे, उसके अभ्यास से वो लोग बहुत ध्यान में रहते थे और उनका जो तेज था उनको तेजस्वी कहते थे और सूर्यमंडल की भांति उनकी जो पृथ्वी पर आश्रम होते थे वो इतने तेजवान थे कि राक्षस तो उनकी ओर देख ही नहीं सकते थे। तो मतलब उनका तब से इतना तेज आ गया उनके ऊपर कि राक्षस जो है उनको देख भी नहीं पाते थे। और बड़ी बड़ी जो अप्सराएं हैं उनके आश्रम में उनको दर्शन करने के लिए आया करती थी और स्वयं वो नृत्य करती थी वहां आकर। और बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं थी उनके पास। कुश, समिधा, कलश, फल मूल इनके आश्रम के पास अपने आप ही होते थे। इनकी जो आश्रम थे उसमें मृगचम, क्योंकि ये लोग मृगचम वगैरह पहनते थे तो ये लोग उनकी शोभा बढ़ाते थे। इस प्रकार जो है चारों ओर इनके आश्रम के चारों ओर वृक्ष होते थे, वृक्ष जो कि फल फूल होते थे, हंस होते थे, नदियां होती थी, जलाशय होते थे। तो ये सारे जो आश्रम हैं वेद मंत्र की ध्वनि से हमेशा गुंजायमान रहते थे। हमेशा इनके आश्रम में जो ऋषि मुनि थे वो हमेशा ही अपने वेद मंत्र से पाठ पूजा हवन किया करते थे। तो इन आश्रमों में मृग चरम धारण करके फल मूल का आहार करने वाले सूर्य के समान तेजस्वी मुनि निवास करते थे। महातेजस्वी राम जी ने जब उस आश्रम को देखकर अपनी प्रत्यंचा उतार दी और उस आश्रम के भीतर वो चले गए। इस प्रकार जैसे ही वो आश्रम में गए तो उनको बहुत उनका स्वागत किया गया, मंगल में आशीर्वाद दिए गए और अतिथि के रूप में उनको स्वागत किया गया। श्री राम के सुंदर वेश को देखकर मुनि जो थे आश्चर्यचकित रह जाते थे, एकटक उन्हें निहारते रहते थे, क्योंकि वास्तव में तो श्री राम विष्णु जी का स्वरूप थे जो कि धरती पर उद्धार करने के लिए अवतरित हुए थे। इस प्रकार विधिवत सत्कार के बाद जब उनको जल समर्पित किया गया, फल मूल दिए गए और बोला गया कि राजा राम आप धर्मज्ञ हैं, महायशस्वी हैं, पूजनीय हैं और चाहे आप वन में रहें या आप राज्य में रहें, हम आपको अपना राजा ही मानते हैं, इसलिए हमारी रक्षा का दायित्व चाहे आप वन में रहें या आप राज्य में रहें आपके ऊपर ही है। तो इस प्रकार जो है आप हमारे पालक हो और आपने क्रोध और इंद्रियों को जीत चुके हो आप, और अब यही तपस्या है और यही हम आपसे चाहते हैं कि यहाँ हमें जितने भी कष्ट हैं आप उन कष्टों का हमारे साथ निवारण करो। तो रात्रि में जब महर्षियों के साथ रहकर जब भी श्री राम जी जाते तो एक रात्रि उनके साथ व्यतीत करते, उनसे कुछ आशीर्वाद प्राप्त करते और अगले वाले आश्रम में वो बढ़ जाते। तो जाते जाते उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत सुंदर जगह मिली उनको। वहां पर बहुत सारी लता और वृक्ष थे लेकिन वो नष्ट हो चुके थे। और इतने दुर्गम वन में उन्होंने क्या देखा, अभी एकदम से देखा एक नरभक्षी राक्षस था। वो राक्षस जो है जोर जोर से गरज रहा था और उसका मुख बहुत बड़ा, राक्षस की तरह उसका बहुत बड़ा मुख था और उसका एक बहुत भयानक सा विकराल रूप था और वह भयंकर घृणित वेश में था। उस टाइम जो है यमराज की तरह वो मुंह खोल के खड़ा हुआ था। वो यमराज की तरह जब उसने मुंह खोला तो उन्होंने देखा कि उनके शूल के ऊपर एक 3 सिंह, 4 बाघ, 10 मृग, इस तरह से बहुत सारे जानवर उसने रखे हुए थे। श्री राम लक्ष्मण सीता को देखकर वो बहुत गुस्से में आ गया और उसने जोर से बोला कि तुम दोनों जटा धारण करके और इस स्त्री के साथ इस भयानक वन में क्या कर रहे हो? तुम्हारा तो जीवन क्षीण हो गया है, लगता है तुम्हारा मरने का समय आ गया है। तुम तो तपस्वी हो पर ये स्त्री को लेकर तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? इतनी सुंदर स्त्री को तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा और मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगा। इस प्रकार वो राक्षस था, विराट नामक का राक्षस था। वो राक्षस जो है उसको देखकर सीता जी डर गई। लेकिन जैसी वो डरी, श्री राम जी भी लक्ष्मण को बोले कि देखो हाय मेरी पत्नी सीता का क्या दशा हो गई है कि अब एक राक्षस ही इसको उठाकर ले जा रहा है।
तो उसको उस टाइम श्री राम जी को अपनी माता कैकेयी की याद आती है कि माता जी ने किस प्रकार कूटनीति से हमें भरत को राज्य तो दिया ही, लेकिन ये कूटनीति का ही पार्ट था कि हमें वनवास दे दिया ताकि ये लोग वनवास से वापस ही ना आ पाए, वहीं पर ये लोग मर जाएं। तो लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उनको ध्यान आता है कि नहीं, कि मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करनी है, तो उन्होंने फिर फटाफट सीता को बचाने की कोशिश करते हैं। तो लक्ष्मण जब ऐसा सुनते हैं अपनी माता कैकेयी के बारे में तो बहुत दुखी होते हैं उस टाइम। तो वो कहते हैं नहीं, मैं आपका दास हूँ, मैं सीता माता की रक्षा करता हूँ, हम दोनों मिलकर इनको सीता के विराट के चंगुल से बचाते हैं। तभी विराट उनसे पूछते हैं कि आप हो कौन? उनको एकदम से लगता है कि है कौन। तो राम जी कहते हैं मैं इक्ष्वाकु कुल का राजकुमार हूँ और मैं अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने के लिए माता कैकेयी के कारण वन में 14 वर्ष तक वनवास कर रहा हूँ। तो राक्षस ने कहा मैं तो जब और शतनुजा का पुत्र हूँ, मैं तो राक्षस हूँ, और मुझे तो ब्रह्मा जी ने ये भी वरदान दिया हुआ है कि मेरे को कोई शास्त्र नहीं मार सकता, इसलिए आप लोग मुझे मार ही नहीं पाओगे। जबकि वो शास्त्र जो ये विराट राक्षस था असल में एक गंधर्व था, जिसको कुबेर ने एक श्राप दिया था, क्योंकि वो एक जो अप्सरा थी उसमें उनकी आसक्ति हो गई थी, और उस आसक्ति के कारण वो कुबेर की वो सेवा नहीं कर पा रहे थे। तो उसने जानबूझ के राम जी को बताया कि कोई भी शस्त्र मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि वो मुक्ति चाह रहा था। और उनको कुबेर जी बता चुके थे कि श्री राम जी आएंगे, और श्री राम जी जब आएंगे तो तुम्हें मार देंगे, और फिर तुम दोबारा से गंधर्व रूप में स्वर्ग में चले जाओगे। तो इस प्रकार जो है विराट बड़ा अपनी मुक्ति के मार्ग में अपने राम जी को बताता है कि देखो मेरे को कोई भी शस्त्र नहीं मार सकता, इसलिए आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, इसलिए तुम स्त्री को छोड़ दो और भाग जाओ, और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। श्री राम जी क्रोधित हो गए और बोले कि तुम्हें धिक्कार है, तू तो अपनी मौत को बुला रहे हो, तुम जो, और फटाफट उनके ऊपर तीखे वाण छोड़ने शुरू करते हैं। पर उन तीखे वाणों का उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि वो तो शस्त्र से तो मरना ही नहीं था उसको। तो इस प्रकार जब सारे शस्त्र नाकामयाब हो जाते हैं, वो घायल तो हो जाता है, सीता जी को भी छोड़ देता है, लेकिन राम लक्ष्मण जी के ऊपर टूट जाता है और उनको अपनी भुजा पे बिठाकर दूर जंगल में जाने लगता है। जैसे ही सीता जी ये देखती हैं तो वो कहती हैं अरे राक्षस राज मेरे ऊपर कृपा करो, तुम इनको क्यों ले जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे अकेले इस वन में नहीं रहना। तभी देखते हैं, तभी जो राम जी हैं, राम और लक्ष्मण जब उनकी भुजा के ऊपर बैठे होते हैं तो वो फटाफट उन दोनों की भुजाओं को काट देते हैं, उसकी दोनों भुजाएं काट देते हैं राक्षस विराट की, और वो फिर घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं मार पाते। तभी राम जी को ध्यान आता है कि इसके लिए एक और उपाय है। तो वो कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण हम इनको इस तरह नहीं मार पाएंगे, तुम एक गड्ढा खोदो, हम गड्ढा खोदेंगे और गड्ढा खोदकर इस विराट राक्षस को हम उसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि, और ऊपर से हम पत्थर और मिट्टी भर देंगे, जिससे कि इनकी इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है राम जी जो है उसके सिर के ऊपर पैर रखते हैं और लक्ष्मण जी फटाफट एक गड्ढा खोदने में लगते हैं। जैसे ही गड्ढा बहुत भारी, क्योंकि वो बड़ा भयानक भयंकर दानव होता है, तो इस प्रकार वो क्या करते हैं, बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं फटाफट अपने बल से, और गड्ढा खोदने के बाद वो लोग फिर उसके अंदर उसको डाल देते हैं और ऊपर से पत्थर मिट्टी वगैरह सब डाल देते हैं। अब जो है राक्षस जिस टाइम उनको मिट्टी में डाल रहे होते हैं, एक तरफ तो वो खुश हो रहा होता है कि वो फिर से अपने ब्रह्मलोक में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्योंकि राक्षस योनि में होता है, इस प्रकार वो चित्कार करते हुए, जोर जोर से चीखते हुए वो उस गड्ढे में मर जाता है। तो इस प्रकार जो है राम जी एक विराट राक्षस को भी मुक्त कर देते हैं। तो विराट राक्षस के बाद लक्ष्मण जी ने सीता ने राम से कहा कि देखिए ये वन तो बहुत ही कष्टप्रद है, अब हमें शरभंग मुनि के आश्रम में जाना चाहिए, वहां पे भी हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा और उनके दर्शन का भी हमें लाभ प्राप्त होगा। तो वो धीरे धीरे चलते चलते शरभंग मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं, और वहां देखते हैं कि वहां पर इंद्रदेव आकाश में बैठे होते हैं उनके आश्रम के ऊपर, और उनका जो श्वेत चंवर उनके ऊपर ढुला रहे होते हैं, और 100 तेजस्वी मुनि जो है उनके रथ को पकड़ के खड़े होते हैं, और हरे घोड़े उनके ऊपर जूते होते हैं,
और उनका जो मस्तक है श्वेत बादलों के समान चमक रहा होता है। तो इंद्र की बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक तुलना की गई है अच्छी चीजों से। तो बहुत सारे देवता, गंधर्व, किन्नर सब इंद्र की और शर्वंग ऋषि की स्तुति कर रहे होते हैं। तो जैसे ही राम लक्ष्मण उनके दर्शन करते हैं, जैसे ही देखते हैं कि इंद्र देखते हैं कि नहीं अब राम जी आ गए हैं, तो राम जी के आने में लेकिन मुझे यहाँ से पहले जाना होगा। वो क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि इंद्रदेव जब राम जी रावण का वध करके वापस आए तो फिर वो उनके दर्शन करेंगे। तो वो कहते हैं शर्वंग ऋषि को कि मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, मैं अभी जा रहा हूँ, आप राम जी के दर्शन करिए। तो इस प्रकार राम लक्ष्मण जैसे रथ के दर्शन करते हैं और वो रथ वापस चला जाता है। तो अब धीरे धीरे क्या है, राम जी पूछते हैं कि इंद्र यहाँ पर क्यों आए थे, जबकि उनको सब पता होता है, लेकिन फिर भी वो उनकी ये लीला होती है। वो पूछते हैं कि इंद्र यहाँ क्यों आए थे। तो मुनि बोले हैं कि इंद्र तो मुझे ब्रह्मलोक ले जाना चाह रहे थे, मैंने अपनी पूरी तपस्या कर ली है, अब मुझे ब्रह्मलोक जाना है, मेरी मुक्ति का कारण है, लेकिन मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि मैं श्री राम जी को दर्शन किए बिना ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार वो कहते हैं कि देखिए अब मैं जब तक ब्रह्मलोक ना चला जाऊं, आप अपनी दृष्टि मेरे ऊपर से मत हटाइए। तो वो जैसे ही वो श्री राम उनके ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं तो वो धीरे धीरे जो है अपनी ब्रह्मलोक के चले जाते हैं। और इस प्रकार जो है फिर वो पूछते हैं ठीक है कि अब मुझे एक अगले मुनि के पास जाना है, उनका होता है सुतीक्ष्ण मुनि। ये सारे मुनि बहुत ही तपस्वी होते हैं। तो अब उनसे पहले ये पूछ चुके होते हैं कि आप मुझे सुतीक्ष्ण मुनि जी का मार्ग, आश्रम का मार्ग बता दीजिए, फिर मैं आपको ब्रह्मलोक जाने की आज्ञा दे सकता हूँ। तो वो फिर उनको बोलते हैं कि मंदाकिनी नदी के रास्ते आप उल्टे रास्ते जाएंगे तो आपको सुतीक्ष्ण मुनि जी के आश्रम का पता मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो है जो मुनि होते हैं वो धीरे धीरे अग्नि तुल्य होकर तेजस्वी कुमार के रूप में ब्रह्मलोक चले जाते हैं। तो अब शर्वंग मुनि के आश्रम में जाने पर श्री राम जी देखते हैं कि वहां पर तो बहुत सारे मुनि पधारे होते हैं। वो जैसे ही उन्होंने रास्ता बताया था मुनि जी ने, तो वो उसी रास्ते से शर्वंग मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहां देखते हैं कि सभी जो है बहुत सारे मुनि और बैठे हुए हैं, सभी ब्रह्म तेज से संपन्न हैं और उनका एकाग्र चित्त है, वो अपनी तपस्या से अपने आप को सब इंद्रियों पर विजय पा चुके होते हैं। तो वो सब लोग, इसमें बहुत सारे मुनि होते हैं, कुछ तो पानी पीकर जिंदा रहते हैं, कुछ पूरी रात नदी में खड़े होकर तपस्या करते हैं, कुछ बिना आहार के तपस्या करते हैं, कुछ सिर्फ वायु का भक्षण करते हैं। तो उनके पास बहुत ही तेजस्वी मुनि उस टाइम खड़े होते हैं। तो वो उनको जाते हैं और मिलते हैं और बोलते हैं कि आप तो भूमंडल के स्वामी हैं, वीर रक्षक हैं। राम जी को बोलते हैं शर्वंग मुनि, आपका यश तीनों लोकों में है, आप धर्मज्ञ भी हैं और धर्म वत्सल भी हैं। हम आपके पास एक प्रार्थना करने आए हैं कि इस वन में रहने वाले महात्माओं का यह समुदाय राक्षसों से बहुत डरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जब भी हम यह हवन यज्ञ कर रहे होते हैं तो ये राक्षस चुपचाप हमारे मुनियों के ऊपर अटैक करते हैं, उनको खा जाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर कितने सारे मुनियों के नर कंकाल आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण हम मुनि सुरक्षित नहीं हैं, हम सुरक्षित होकर यहाँ नहीं रह पाएंगे। तो श्री राम जी बोलते हैं कि ठीक है, आप प्रार्थना ना करें, मेरे वन आने का उद्देश्य एक ये भी है कि मैं आप सभी मुनियों की रक्षा करूं। तो अब मैं आपकी रक्षा करूंगा और मैं सारे राक्षसों का संहार भी करूंगा। तो अब आपको मैं अपना पराक्रम दिखाने की चेष्टा करूंगा। तो इस प्रकार जो है श्री राम लक्ष्मण सीता और सहित जो है सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। जैसे ही वो जल की नदियां पार करते हैं, बहुत आगे आते हैं तो एक निर्मल सा पर्वत उनको दिखता है। उसके बाद वृक्षों से भरे एक वन में वो पहुंच जाते हैं। वहां पर बहुत सारे मुनि जो हैं और भी ध्यान मग्न बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने कहा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो मुनि ने बड़े प्रेम से आलिंगन किया और उन्होंने कहा मैं आपकी ही इंतजार कर रहा था। तो इस प्रकार आप लोग तो पूछते हैं वो कि मैं कहाँ रहूं।
मैं इस टाइम रहना चाहता हूँ, उस वन में निवास करना चाहता हूँ, तो आप मुझे एक उपयुक्त स्थान बताइए। तो वो कहते हैं कि आप मेरे आश्रम में ही रहिए, जैसे कि क्योंकि मेरे साथ जो है यहाँ पर कोई भी पशु जो है हिंसा नहीं करता, किसी को नहीं मारता। मेरी तपस्या के फल से यहाँ सब सिंह और दूसरे अन्य जानवर एक साथ रहते हैं। इस प्रकार मेरा इतना तपोबल है यहाँ पर, तो आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। यहाँ पर तो कभी कभी मृग भी आते हैं, लेकिन वो आश्रम के बाहर से ही वापस लौट जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये स्थान बहुत रमणीय है, आप अपना आश्रम यहाँ बनाइए और यहाँ रहिए। लेकिन वो कहते नहीं, मुझे अभी और भरद्वाज मुनि के भी दर्शन करने हैं। तो वो एक बार कुछ मुनियों को साथ लेकर वो वहां से निकल जाते हैं। तो सुतीक्षण मुनि की आज्ञा लेकर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो सीता जी को थोड़ी शंका होने लगती है। सीता जी कहती हैं कि महाराज, कि आपको मैं वैसे, आप मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा अधर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप दूसरों के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव करोगे नहीं, दूसरी स्त्री पर आप नजर डालोगे नहीं, फिर भी आपका तपस्या का जो मेन मोटिव है वो है आपका तपस्या करना। वनवास का मेन मोटिव आपका है तपस्या करना, लेकिन आप जो है थोड़ा सा अपने पथ से अलग हो रहे हैं। तो आप जो है मिथ्यावान पर स्त्री गमन आपको छू भी नहीं सकता, लेकिन आपने जो ऋषियों की रक्षा का प्रण लिया है उसमें हिंसा आती है, वो उसमें फिर आपको राक्षसों की हिंसा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ये फिर एक कहानी भी उनको बताती है कि किस प्रकार एक जो है सत्यवादी वनवासी थे, वो बहुत आनंद से रह रहे थे, लेकिन इंद्र ने उनको अपनी खड़ग दे दी कि आप इसकी रक्षा करिए। तो मुनि का ध्यान जो है खड़ग से हटकर, तपस्या से हटकर खड़ग की ओर लग गया। वो जब भी जाते, ना स्नान करने जाते, तप करने जाते, उनको खड़ग का ही ध्यान रहता। तो इस प्रकार जो है वो खड़ग में लगे होने के कारण उनकी तपस्या भंग हुई और उनको नरक में जाना पड़ा। तो इस प्रकार आप भी शायद अपने पथ से भ्रष्ट हो, मतलब दूसरे पथ की ओर जा रहे, भ्रष्ट नहीं हो रहे, आप दूसरे पथ की ओर जा रहे हैं, इसलिए आपको हिंसा का मार्ग त्यागना होगा और आपको मेन जो मोटिव आपका उसके ऊपर रहना होगा। तो राम जी कहते हैं, सीता तुम मेरी पत्नी हो, मेरी सहधर्मनी हो, तुम मेरी सहचरी हो, तुम मुझे ठीक रास्ता दिखा रही हो, लेकिन यहाँ पर जो राक्षस हैं, मैं राक्षस का वध का विचार वैसे नहीं करता, मुझे उनसे कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मुनि तपस्या में लीन रहते हैं और वो धोखे से इनको मारकर खा जाते हैं और ये लोग मेरी शरण में आए हैं, तो मुझे अपने शरण में आए हुए राजा के तौर पर भी और ईश्वर के तौर पर भी हमें शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को हमें इधर उधर नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए। इसलिए मैं ये प्रण नहीं छोड़ सकता, मुझे इनकी रक्षा करनी ही होगी। तो इस प्रकार जो है वो अशिमा, इसी पॉइंट पे मैं जरा आना चाहती हूँ और जरा आप मुझे बताओगे कि आप कहाँ तक पहुंचे हो, कौन से स्तर 9 तक? तक 9 तक पहुंच गई। आप 9 तक 9 पहुंचे? करके 9 अच्छा, कंप्लीट होता, हाँ जी, 9 कंप्लीट 10वां। हो। अच्छा, तो हम अब हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, तो एक सर को क्विकली खत्म करें या अगली बात कर लें अपन, और अभी जैसे क्वेश्चन आंसर करें? 10वां तो फिर बिल्कुल 2 मिनट। अगली बार ले लेते हैं, और ये जो हनुमान जयंती का को समअप करके और हनुमान जी कैसे यहाँ पे फिट होते हैं उसको करके, और 5 मिनट क्वेश्चन आंसर्स करके खत्म करते हैं आज एक तो। मिनट भाभी, हाँ एक जी, सेकेंड, जो इन्होंने सर 9 तक करे हैं उसका समअप करने दीजिए एक बारी हाँ उनको बिल्कुल बिल्कुल, कि वही कर। भगवान राम ने किस तरह से सीता को समझाया। अशिमा जी वो आप पूरा कर दीजिए, देन वी प्रोसीड फॉर क्वेश्चन आंसर्स। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सीता जी की बात सुनकर राम जी कहते हैं कि तुमने तो मेरे हित की बात जो कही है वो सर्वथा उचित है, योग्य है। इस वन में कठोर व्रत का पालन करने वाले मुनि अत्यंत दुखी हैं, और अगर मेरे वो फिर ये भी उनको बताते हैं कि मुनि, सीता जी ये भी कहती हैं कि अगर आप मुनि वृत्ति में रहेंगे पूरे वनवास में, तो इससे आपके माता पिता दोनों का ही कल्याण होगा, दोनों आपकी तपस्या से बहुत खुश होंगे। लेकिन वो कहते हैं कि फल मूल का आहार करने वाले मुनियों को मैं किस प्रकार राक्षसों के भरोसे छोड़ दूं। मैं एक पल को तुम्हारा और लक्ष्मण का तो परित्याग कर सकता हूँ, लेकिन अपनी शरण में आए हुए मुनियों का परित्याग मैं नहीं कर सकता। इसलिए मुझे मैं सिर्फ उनकी रक्षा के कारण ही धनुष और बाण उठाऊंगा,
और मैं किसी हिंसा के लिए धनुष्मान नहीं उठाऊंगा। अगर वो किसी को कोई कष्ट या हानि पहुंचाएंगे तभी मैं धनुष्मान उठाऊंगा। वैसे मैं किसी भी अपनी पर्सनल खाने के लिए या कुछ भी अपने यूज के लिए या तुम्हारे यूज के लिए मैं इसको यूज नहीं करूंगा। तो इस प्रकार वो प्रतिज्ञा को मिथ्या नहीं कर सकता मैं। तो ये सब कहकर वो धनुष उठाते हैं और तपोवन की ओर विचरण करने लगते हैं ताकि मुनियों को कोई भी कष्ट ना हो। कष्ट ना हो। बस कंप्लीट हो गया। हाँ, थैंक यू अशीमा, बहुत अच्छी तरह विवरण किया। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, किसी का भी कोई क्वेश्चन आंसर हो तो यू कैन टेक अप। और सपना जी, आई विल इनवाइट यू, प्लीज आइए और लोगों के क्वेरीज का जवाब दीजिए। अच्छा, हाँ। क्वेरीज का जवाब दूं उससे पहले मैं हनुमान जयंती के एंगल से इसको समअप करती हूँ। आशिमा ने बहुत सुंदर ढंग से इसको समअप करा 1 से 10 सर्ग अरण्य कांड के। अब चूंकि वाल्मीकि ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो हम लोगों को पता नहीं है, तुलसीदास की रामायण, रामचरितमानस से वाल्मीकि रामायण कंप्लीटली डिफरेंट ग्रंथ है। मूल स्टोरी सेम है परंतु ट्रीटमेंट दोनों का बहुत अलग है। और हनुमान जो जयंती की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आशिमा ने अभी कुछ समय पहले रावण का बताया था। तो हनुमान जी के उत्पत्ति का एक कारण और बताया जाता है कि रावण ने जो बहुत तपस्या करी, गहन तपस्या करी शिव जी से, और शिव जी से वरदान मांगा कि मैं सिर्फ मनुष्य से मरूं परंतु मुझे मुक्ति भी चाहिए। अब शिव जी तो इतने भोले बाबा हैं कि वो हर अपने भक्त को सब कुछ दे देते हैं, वो सोचते भी नहीं। अब शिव जी को लगा मैंने रावण की मुक्ति की बात भी कबूल करी है और मैंने रावण एक मनुष्य से मरेगा वो भी कबूल करी है। तो उन्होंने विष्णु के साथ मिलकर, विष्णु ने राम अवतार लिया और उन्होंने स्वयं अवतार लिया हनुमान के रूप में। तो हनुमान, जो हम हनुमान के अलग अलग नाम हैं उसमें जो हम बजरंग बली और अलग अलग जो मैंने नाम लिख रखे हैं, कपीश है और जितने भी अलग अलग नाम है उसमें से रुद्रांश हनुमान जी को कहते हैं। और इसीलिए हनुमान जी सनातन हो गए, अमर हो गए, इटर्नल हो गए, क्योंकि वो रुद्र के अंश थे। और जब भी विष्णु आते हैं किसी भी रूप में, तब शिव आते हैं अलग अलग रूपों में, उनमें से एक रूप हनुमान का भी है। तो ये हनुमान जयंती की बात थी जो हमें समअप करना था। आज के शुभ दिन, बहुत ही शुभ दिन है हनुमान जयंती का। हम सब लोग अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं और देवदीदी फाउंडेशन की ये मुहिम है इसको रिवाइव करने की। तो इसमें आप सब अपना सहयोग दीजिए, सब लोग जुड़िए और शेयर करिए। हमारे ये वाल्मीकि रामायण का सेशन ट्यूसडेज को होता है, उसमें हम में से एक जना सिनॉप्सिस करता है और बाकी सब लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी बताते हैं, क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। आप लोगों में से किसी को कोई सपना जी, क्वेश्चन हो? यहाँ पर मैं एक बात कहना, यहाँ पे हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, हनुमान जब राम जी अपना पृथ्वी पे अपने काम पूरे करके वो स्वर्ग को जा रहे थे, तो उन्होंने हनुमान जी को बोला था कि आप कभी भी, आप हमेशा यहीं रहोगे, जब भी कोई कथा होगी तो आप वहीं पाए जाओगे। और इसलिए सबसे पहले जब भी रामायण का पाठ होता है तो हम हनुमान जी का आह्वान करते हैं। तो हनुमान अजर अमर इसीलिए कहते हैं कि वो हमेशा के लिए यहाँ हमारी पृथ्वी पर है आज भी। और आज के इस पेंडेमिक में और हम सबसे ज्यादा हनुमान जी को याद करते हैं। संकट हरे मिटे सब पीड़ा। और इसीलिए वो महाभारत के युद्ध में भी ध्वजा के ऊपर थे। अर्जुन की रथ के ऊपर जो ध्वजा थी, जिसके श्री कृष्ण सारथी थे, हनुमान जी इसके ऊपर विद्यमान थे। तो हनुमान जी हर काल में, हर समय में, और हनुमान जी ने इतने कल्प, इतने प्रलय, इतने क्रिएशन, इतनी डिस्ट्रक्शन, इतनी सब कुछ देखा है और वो सब कुछ के तारणहार है। तो हम लोग, सब लोग कलेक्टिवली जो ये यज्ञ कर रहे हैं इस कोरोना के, ये कोरोना भी एक वायरस ही है, उसमें से आया है। हम 98% लोग ठीक हो रहे हैं। ये उस तरीके का पैंडेमिक नहीं है जो मीडिया ने क्रिएट करा है। पैंडेमिक का मतलब होता है 70 से 80% लोग मर जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ 2% की रेट है। पर हमारी देश की ये मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत गलत रोल प्ले कर रही है। हम सब अपने आप को बचा के रखें, भगवान की शरण में रहें, और वो ही देखने वाला है, वही ऑक्सीजन देता है और उसी ने हमारे अंदर मैकेनिज्म दिया है प्रोसेस करने का। हमें कम हो ही नहीं सकती, हमें ये सोचना है हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे। और हनुमान जयंती के इस पावन दिन पर अभी किसी और का क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। आप चैट बॉक्स पढ़िए, कामनी जी ने कुछ क्वेरी लिखी है। अच्छा, इन द मीन टाइम देखिए, जो पेंडेमिक है इन्फेक्शन का तो है ही, सब लोग अपने ऊपर अपनी विल पावर से बी स्ट्रॉन्ग, और जिस भी चीज में आपको
शांति मिलती है, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ के मिले, चाहे मेडिटेशन में मिले, प्लीज डू इट. हम सबको एंजाइटी अपनी कम रखनी है. दैट्स व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर. ओके, सो वी हैव 2 क्वेश्चंस हियर. मतलब स्टेटमेंट सुमन कह रही हैं कि हनुमान चालीसा इज आल्सो रिसाइटेड ड्यूरिंग साढ़े सती. तो हनुमान जी और शनि का बहुत क्लोज रिश्ता है. शनि, यमुना, सूर्यदेव, हनुमान जी. तो उसी रिश्ते के नाते हनुमान जी को तो आप कभी भी प्रे करें, क्योंकि हम मांग क्या रहे हैं, हम उनसे अपनी वेल बीइंग मांग रहे हैं, उनमें जो है वो तत्व मांग रहे हैं, तो वो तो देंगे ही. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप. और कामिनी, आप कह रही हैं कि ये जन्मोत्सव है, जयंती नहीं. इसे हनुमान जयंती ही कहते हैं. हनुमान जी की डेथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि हनुमान जी इटर्नल हैं. तो अब फॉरवर्ड्स तो बहुत तरीके के आ रहे हैं. एक्चुअली आई ऑल्सो डोंट नो मच अबाउट दिस. हाँ, अनीला को कुछ कहना है, अगर हम म्यूट कर सकें, एंड देन वी कैन वाइंड अप दिस सेशन. वंदना, अनीला कह रही हैं उनको कुछ कहना है. आप तब तक उनको करने की कोशिश करो, तब तक मैं एक बार चैट बॉक्स और देख लेती हूँ. Anybody else wants to ask anything, please? I think no, we are good to go. We can wind up. She has to do it herself. I can't do it. Okay, no worries. अनिला जी, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा अगर कुछ कहना है तो. और इसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट सेशन थर्सडे को लेने की कोशिश करती हूँ. मैं खुद 3 हफ्तों से कुछ सेशन ले नहीं पाई हूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ आई एम अ कोविड वॉरियर नाउ. हम तीनों यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, अगर हम तीनों कोविड वॉरियर्स, तो आप लोग सब भी ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे. अपने अंदर वो शक्ति उजागर करनी है एंड बिलीव करना है कि हम इतनी चीजों से निकले हैं यार, ये क्या चीज है, इससे भी निकल जाएंगे. ये कौन सी बड़ी 9 के 9 ठीक हो गए. हाँ, हमारे यहाँ भी 6 हैं. तो मेरा तो मैसेज देवदीदी फाउंडेशन का भी मैसेज है, बी स्ट्रॉन्ग, डोंट लूज योर हार्ट, डोंट लूज योर कूल. आप कीप कूल. जो बच्चे बोलते हैं ना चिल, तो चिल करो. एंजाइटी लेवल अपना कम करोगे चिल होके, तो आपकी ऑक्सीजन एकदम कंट्रोल में रहेगी. डोंट गेट पैनिकी. कुछ ऐसा नहीं करो कि आपने अपने बच्चों को देखा ना, जब बच्चे गैस होती है रोते हैं तो और ज्यादा गैस होती है, और ज्यादा ऑक्सीजन करते रहते हैं. तो यही हमारा हाल है. हम जो जितना एंजाइटी करेंगे, जितनी पैनिकिंग हमारे अंदर होगी, उतनी हमारी ऑक्सीजन लेवल्स विल गो डाउन. सो और हमें पता है कि इस टाइम हमारे देश में ऑक्सीजन की भी कमी है, हॉस्पिटल बेड्स की भी कमी है. ठीक है, थोड़ा मीडिया का किया हुआ है, बट स्टिल देयर इज the virus is in the air. We don't have much facilities. We have to work on ourselves. चाहे वो हम हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे हम मेडिटेशन करें. कि हनुमान चालीसा में हमारे कल्चर में बोला गया कि हमारे को शक्ति देता है, हमारे रोग हरता है. तो हम अपने इस रोग हरने वाले जाप को या आपका चालीसा को अगर पढ़ के हमें मन को शांति मिलती है तो जरूर करें. आज का दिन बहुत शुभ है, और इस शुभ दिन पे हम लोग प्रण करें कि हम अपना कूल नहीं लूज करेंगे. ओवर टू यू सपना. बिल्कुल नहीं लूज करेंगे, आपने बहुत अच्छा बोला है. और अब हम लोग वाइंड अप करते हैं सेशन. नहीं, मेरे को बोला है, मुझे बोलना है. हाँ बोलो. मैं कह रही थी कि कुछ 4-5 ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाई है हमारे को सेशन में. वो अनिला वो सब जगह घूम रही हैं. पीपल नो अबाउट इट. Let's not take time here for the breathing exercise, because वो breathing की exercise का अलग session भी चल रहा है. तो वो पूरे WhatsApp groups पे सब चल रहे हैं breathing exercise. So let's not take people's time and let's wind up. बिल्कुल. Thank you Anila दी, thank you for your valuable suggestion. Thank you everyone. आज हम 60-60 लोग हैं यहाँ पे. हमारे सेशन से जुड़िए. हमारे ट्यूसडे को वाल्मीकि रामायण के सेशंस होते हैं. थर्सडेज को यूजुअली मैं लेती हूँ. मैं पिछले महीने भर से ले नहीं पाई, बट आई ट्राई एंड डू परसों. कोई बहुत ही वैल्यूएबल सेशन लेके आऊंगी. और सैटरडेज को हमारी पंचतंत्र होती है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को पकड़ना है उस छोटी सी उम्र से, है ना. आप लोग सब जुड़िए अपने बच्चों, अपने पोता पोती, अपने देवता देवती, अपने बच्चों के साथ. स्वयं के लिए खुद सीखिए, स्टोरी सुनाइए सबको. So with that we can end the session now. We thank each and every one of you for being here. Thank you. Thank you so much.